राष्ट्रीय लोक जनता दल जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में उपेंद्र कुशवाहा ने लिया भाग। मधुबनी से शून्य कैफ की रिपोर्ट। मधुबनी राष्ट्रीय लोक जनता दल जिला इकाई मधुबनी के तत्वावधान में जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार कामत की अध्यक्षता में होटल चंद्रा कॉम्प्लेक्स के सभागार में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार उपेंद्र कुशवाहा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर मिथिला के परंपरा के अनुसार श्री कुशवाहा को पाग, माला और दुपट्टा पहनाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। साथ ही श्री कुशवाहा ने जिले भर से आए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। सम्मेलन में मौजूद काफी संख्या में महिलाएं, नौजवानों एवं पार्टी पदाधिकारियों के समक्ष दर्जनों लोगों ने श्री कुशवाहा के साथों से पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। वहीं जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार कामत ने अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जुड़ने का आह्वान किया। मौके पर जिला अध्यक्ष रंजीत कुमार कामत, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव सह प्रवक्ता माधव आनंद, प्रदेश अध्यक्ष रमेश सिंह कुशवाहा पटेल, युवा प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु पटेल, वरिष्ठ नेत्री रेखा गुप्ता, मधुबनी जिला प्रभारी मुश्ताक, प्रदेश महासचिव डॉक्टर संतोष सिंह, वरिष्ठ नेता मनोज यादव, राजीव कुशवाहा, प्रदेश सचिव गंगा प्रसाद कुशवाहा, कृष्ण कुमार सिंह, युवा नेता राम सागर शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र प्रसाद सिंह, मोहम्मद गुड्डू, युवा जिला अध्यक्ष अमित कुमार सिंह, छात्र जिला अध्यक्ष अमित कुमार महतो, नीतीश सिंह, शत्रुघ्न महतो, मधुबनी नगर अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, महिला जिला अध्यक्ष श्रीमती उषा सिन्हा, किसान के जिला अध्यक्ष श्री शंकर प्रसाद, वरिष्ठ नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन में भाग लेकर सफल बनाने का काम किया। सभी साथियों वंदन और स्वागत करता हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश के सचिव कृष्ण कुमार महतो जी को संचार तो अब संचालन का भार को स्वागत के लिए सकरी गए थे, कुछ साथी छूट गए थे। उसमें हम आग्रह करते हैं राजनगर के प्रखंड के मजबूत साथी शत्रुघ्न महतो जी से बिना संबोधन करते हुए अपना एक मिनट में ही अपना बात को रखेंगे। संशोधन करती जे खाद 1350 रुपया के छे वो 1800 रुपया में ब्लैक मार्केट में बिक रहा है। जे यूरिया 266 रुपया कीमत है। नेताजी से मेरा एक आग्रह है कि सर हम लोग को एक मिशन दिया जाए, मिशन 1%। ये मैं सोच के आया हूँ, एक मिशन दिया जाए, मिशन 1%, और इस मिशन को पंचायत स्तर पर लागू किया जाए। मिशन 1% का मतलब है कि जितना भी जनसंख्या है पंचायत में उसका 1% हमारे कार्यकर्ता सदस्य के रूप में जोड़े। ये हमारा एक मतलब आपसे अनुरोध है कि आप इस बात को अपने मुखार बिंदु से कह दे, जो हमारे लिए आदेश के समान होगा। साथियों, इतना कह के मैं अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं कुछ और एक बात कहना चाहता हूँ जो एक शेर के माध्यम से है। राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए। हार मान ले वो अपनी ये मंजूर नहीं, वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए। नीतीश कुमार को मजबूर कर देना है, यहाँ पे इस बिहार में मजबूर कर देना है। धन्यवाद। अपार हर्ष हो रहा है कि राष्ट्रीय लोक जनता दल गठन के बाद यह दूसरा कार्यक्रम हमारे मधुबनी जिला में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की उपस्थिति में हो रहा है। तो आज का कार्यक्रम यह संदेश देगा कि हम न कभी पीछे हटे हैं न कभी पीछे हटेंगे। साथियों, मधुबनी जिला और उनके बारे में तो हमेशा से सब लोग कहते आए हैं कि कोई सगा ऐसा बचा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। तो बिहार प्रदेश की जनता को भी वो ठगने का काम कर रहे हैं।
मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ, आप ठगिए, लेकिन बिहार की जनता भी आपको ठगने का काम 2024 और 2025 में करेगी। हम न नीति सही है, किन किन समस्याओं का जिक्र करूं? आप देखिए, शिक्षा की बात कर लीजिए। आज बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है? शिक्षा की जो स्थिति है हम सब लोगों को पता है। शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। छात्रों की स्थिति की क्या है? छात्र को नौकरी नहीं मिल रही है, पढ़ाई का काम प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? लगातार 17 साल से सत्ता में बैठे व्यक्ति, और वो व्यक्ति शिक्षा में सुधार न कर पाए, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पाए, तो आप अनुमान लगा सकते हैं बिना शिक्षा के कैसे बिहार चलेगा। आज वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट, यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट को जितने पत्रकार बंधु हैं उनसे भी मैं आग्रह करता हूं, पढ़ लीजिए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट ने भी खोलने का काम किया है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अफ्रीकी महाद्वीप है, उसमें सबसे जो गरीब कंट्री है कोंगो से भी बदतर स्थिति बिहार की शिक्षा व्यवस्था की हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री जी ही हैं, जो सिर्फ सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं, कभी चाचा कभी भतीजा, यानी सत्ता में कैसे बने रहे बस इसी जुगाड़ में लगे रहते हैं। उनको बिहार के काम से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, उन्होंने शराबबंदी कर दी। भाई कौन सी शराबबंदी? हम लोग भी चाहते हैं शराबबंदी हो तो पूर्णतः शराबबंदी हो, पूरी तरह उसका पालन किया जाए, लेकिन कौन सी शराबबंदी? सरकार को आर्थिक रूप से जैसे कमजोर भी महसूस हो रही है, क्योंकि रिवेन्यू जो है, जो अर्थ आ रहा था, अर्थ भी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ शराब जैसे धड़ल्ले से घर घर बिक रहा है। सबको पता है होम डिलीवरी हो रही है। आज छात्र युवा जो है तो धंधे में लगे हुए हैं, और सारा पैसा बिहार का यूपी और तमाम अन्य जैसे प्रदेशों में जा रहा है। तो किस शराबबंदी की आप बात कर रहे हैं? शराबबंदी नाम की कोई चीज नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी को देखिए, कहते हैं शराबबंदी मेरा सफल परियोजना है। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी, लगता है अब आपकी जो है सोच, न नीति और न नियति की जो मैं बात कर रहा हूँ, लग रहा है आपका कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, तभी इस शराबबंदी का आप समर्थन कर रहे हैं। शराबबंदी का समर्थन कोई महिला भी नहीं करेगी, क्योंकि शराबबंदी करनी है तो प्रॉपर शराबबंदी कीजिए। घर घर सप्लाई आप शराब करवा रहे हैं और कह रहे हैं शराबबंदी है, तो आप अनुमान लगा लीजिए मुख्यमंत्री जी की क्या वर्तमान स्थिति है। छात्र युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने, और जब चुनाव का वक्त था तो उन्होंने कहा था कि जब मेरी सरकार बनेगी तो पहले कैबिनेट की मीटिंग में ही हम लोग 10 लाख रोजगार देने का काम करेंगे। तो भतीजा ने कहा 10 लाख, तो चाचा और भतीजा जब दोनों मिल गए तो चाचा ने बोला 10 लाख क्या, मेरी इच्छा है कि 20 लाख युवाओं को नौकरी मिले। अब 20 लाख का क्या हुआ हम सब लोगों को पता है। चाचा भी पलट गए और भतीजा भी पलट गए। तो चाचा तो पलटू राम है ही, और भतीजा भी पलटू राम के हो गए। भतीजा की भी वही स्थिति हो गई। तो और जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ही इस तरह के हो, जिनकी नीति सही नहीं है, नियति नहीं सही है, तो यहाँ के जो वर्तमान सांसद हैं, खासकर झंझारपुर के सांसद के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो तो मैं क्या कहूँ, उनके बारे में मुझे शब्द नहीं मिल रहा है। वो मुख्यमंत्री जी को भी फेल करने का काम कर रहे हैं। उनको मधुबनी और झंझारपुर के वासियों के साथ कोई मतलब ही नहीं है। आप लोगों ने आशीर्वाद तो दे दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया, लेकिन वो एसी कमरे में जाके दिल्ली में बैठने का काम किए हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि आज इतने बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, आप लोग पिछड़ा नहीं रहता, लेकिन इतने पिछड़े होने के बावजूद जो हम लोग के पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो प्रतिभा है, प्रतिभा के बल पे आज हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अब वक्त आ गया है, हम सब लोग सचेत हो जाएं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है, 2025 में विधानसभा भी चुनाव होना है। तो इस बार कमर कस लेना है और इस बार सही कैंडिडेट को चुन के भेजना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटने का काम किया है। सिर्फ एक ही काम उनका रहा है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब को आपस में सबको बांटो और वो अपनी कुर्सी बचाने पे बस लगे रहे। इतना ही काम उन्होंने बिहार प्रदेश के लिए किया है। तो जाति पाति पिछड़ा नहीं रहता, लेकिन इतने पिछड़े होने के बावजूद जो हम लोग के पास ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो प्रतिभा है, प्रतिभा के बल पे आज हम लोग आगे बढ़े हैं। तो अब वक्त आ गया है, हम सब लोग सचेत हो जाएं। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है, 2025 में विधानसभा भी चुनाव होना है। तो इस बार कमर कस लेना है और इस बार सही कैंडिडेट को चुन के भेजना है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार को जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब में बांटने का काम किया है। सिर्फ एक ही काम उनका रहा है, जाति पाति धर्म संप्रदाय मजहब
सबको आपस में सबको बांटो और वो अपनी कुर्सी बचाने पे बस लगे रहें। इतना ही काम उन्होंने बिहार प्रदेश के लिए किया है। तो जाति पात आदि समाज में लगभग आधी होती है और यहाँ भी लगभग आधी संख्या महिलाओं की है। हम अपने साथियों से कहना चाहते कि आज जो स्थिति है प्रदेश की और जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने भगवान भरोसे बिहार की जनता को छोड़ दिया, आप समाज में किसी वर्ग में चले जाइए, महिलाओं के बीच चले जाइए, बाकी जगह चले जाइए, अति पिछड़ा समाज में जाइए, पिछड़ा समाज में जाइए, किसी जात धर्म अल्पसंख्यक समाज में जाइए, कहीं जाइए, आज कहीं भी नीतीश कुमार जी का नाम लेने वाला लोग नहीं मिले, क्योंकि नीतीश जी ने रवैया ही उसी तरह से किया। नौजवानों के बीच चले जाइए, जो शिक्षक लोग हैं, जो अभ्यर्थी है, शिक्षक बनना चाहते हैं, उनके बीच अगर चले जाइए, नीतीश जी का नाम ले लीजिए। कभी ऐसा करना हो तो पहले से सचेत रहिएगा कि कहीं अभ्यर्थी आप ही का गला न पकड़, क्योंकि जो स्थिति, इतना गुस्सा है लोगों के मन में और ये गुस्सा स्वाभाविक है। अभी एक तरफ शिक्षा की व्यवस्था, आज ही देख रहा था, एक प्रतिष्ठित अखबार है और उस अखबार में 2 जिला से खबर है और दोनों खबर शिक्षा विभाग से संबंधित है। एक खबर है कैमूर जिला से, जिसमें कलेक्टर साहब गए हैं किसी स्कूल में। आज ही एक अखबार की खबर है, कलेक्टर साहब स्वयं ही गए हैं किसी स्कूल में और वहाँ 8वां क्लास के बच्चा को बोले हैं कि किताब पढ़ो, तो ठीक से रीडिंग नहीं दे पाया। यह खबर है। और लोग कहे कि आपके नेता बदल जाते हैं, तो कहिए, यहाँ निश्चित रूप से बदले हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की तरह इस कुर्सी से उछलकर उस कुर्सी को सुरक्षित करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा कभी नहीं बदला। जब जब हम बदले हैं तब तब हमने कुर्सी छोड़ी है और सड़क पर जनता के लिए संघर्ष में हम आए हैं। राजनीति जिस स्थिति में आकर फंस गई, अगर आप सब लोग सचेत नहीं हुए तो बिहार में फिर से वही 2005 के पहले जिस रूप में बिहार चल रहा था, कुशासन का खौफनाक मंजर कोई आप सब लोगों से छुपा हुआ नहीं है। किस रूप में बिहार चल रहा था, फिर से उसी स्थिति में बिहार लौट सकता, क्योंकि उस समय बिहार नहीं लौटा। बीच के दिनों में बिहार बचा रहा। जनता दल यूनाइटेड बड़ी ताकत के रूप में उस समय पार्टी हुआ करती थी। जनता दल यूनाइटेड उस रूप में हुआ करती थी, आपको बचाने का काम करती थी। जो गरीब गुरबा लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, बाकी किसी भी जात धर्म के जो शोषित पीड़ित गरीब लोग हैं, उनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल वाले लोगों का जब डंडा चलता था, उस डंडा को बचाने के लिए जेडीयू जनता दल यूनाइटेड एक छतरी के रूप में काम करता था। आज की तारीख में जनता दल यूनाइटेड बर्बाद है। जनता दल यूनाइटेड का नामो निशान धीरे धीरे मिटता जा रहा है। अब अगर डंडा चलाने का काम राष्ट्रीय जनता दल के लोग करेंगे और करेंगे ही, जब अभी तो आधा अधूरा सत्ता में है, तब इस तरह की स्थिति है। जिस दिन लालटेन छाप पूरा का पूरा शासन में आ जाएगा, उस दिन तब जो गरीब लोगों के ऊपर डंडा चलेगा, तो जनता दल यूनाइटेड तब बचाने की स्थिति में नहीं होगा। बचाने की स्थिति में कोई पार्टी अगर उस समय होगी, उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल, उसी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक जनता दल है। काम किया जा सकता है और इसी के लिए सदस्यता अभियान भी है और इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन भी है। तो जिला के तमाम साथियों से आग्रह है कि आप सब लोग जाइए, गांव में हर जाति धर्म के लोगों के बीच जाइए। दलित महादलित समाज के लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग, अल्पसंख्यक जमात के लोग हो या सवर्ण जमात के लोग हो, हर जगह जाइए। सब लोग आज बिहार कैसे बचे इस बात की चिंता में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय जनता